बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैराफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 7। एक रोज मसरूर सुबह की नमाज से फारिग होकर मकान की पुश्त वाले बागीचे में जो नहर के किनारे पर वाक़ था चहलकदमी कर रहे थे कि एहसान के आने की इत्तला हुई। उन्होंने बागीचे ही में एहसान को बुला लिया। देखा तो वो मुसल्ला होकर आए थे। आते ही उन्होंने सलाम किया। मसरूर ने सलाम का जवाब देकर पूछा, क्या खान जहां से मिलने जा रहे हो? एहसान ने जवाब दिया, नहीं, मैं उनसे कल रुखसत हो आया था। इस वक्त मैं ठट्टा जा रहा हूं। सोचा कि आपसे भी अलविदाई मुलाकात करता चलूं। खूब किया। जो सामान तुम ठट्टा ले जा रहे हो उसके साथ मुझे जाना चाहिए था, लेकिन खान जहां ने मुझे तो मंदिर में गुमशुदा मुस्लिम लड़कियों की जुस्तजू पर मामूर कर दिया और तुम्हें मेरी बजाय मुकर्रर कर दिया। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। एहसान ने मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, एक तो जिहाद में शिरकत का मौका मिला, दूसरे सुल्तान फिरोज शाह के मोर्चे में उनके अलम के जेरे साया जंग करने की आरजू थी, वो पूरी हो गई। गरज इससे दुनियावी एजाज और आखिरत की सुरखरुई दोनों हासिल हो जाएंगी। यही बात है। मुझे यकीन है मैं भी अनकरीब तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मसरूर ने एहसान की तरफ देखते हुए कहा। मसरूर ने नाश्ते की तवाज़ो की। एहसान ने उज़र किया कि वो अभी अभी नाश्ता करके आया है, लेकिन मसरूर ने इसरार करके उन्हें अपने साथ नाश्ते में शरीक कर लिया। नाश्ते के बाद मसरूर ने भी असलहा लगाए और एहसान को रुखसत करने के लिए घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चले। जब छावनी में पहुंचे तो देखा कि वो रिसाला जो एहसान के हमरा ठट्टा जाने वाला था बिल्कुल तैयार है। उस रिसाले में 500 सवार थे। उनके साथ कुछ गल्ला था, कुछ सामान्य हर्ब था और चंद मुतहर्रिक चौबी किले थे जिन्हें मंजनीक कहते थे। उस रिसाले को रुखसत करने के लिए तमाम सिपा मुसल्ला सफ दर सफ खड़ी थी। छोटे बड़े अफसर भी फौज के साथ थे। एहसान ने रिसाले में पहुंचकर कूच का इशारा किया। नकारे बजने लगे। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और ये सब रिसाला कदम कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुआ। मसरूर ने हाथ के इशारे से एहसान को अलविदाई सलाम किया। उन्होंने भी इशारे से ही जवाब दिया। जब ये रिसाला दूर निकल गया तब तमाम फौजें अपनी कयाम गाहों पर चली गईं और मसरूर वहां से लौट आए। जब वो मकान पर पहुंचे तो दोपहर हो गई थी। उन्होंने दोपहर का खाना खाया और लेस के पास जा बैठे। जोहर के वक्त तक उनसे बातें करते रहे, फिर उनके साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। आज उन्होंने दिल्ली जाकर फूल कंवर से उसके मकान पर मुलाकात करने का इरादा कर लिया था। चुनाचे वो असर से कुछ पहले लिबास बदलकर घोड़े पर सवार हुए और दिल्ली की तरफ तन्हा चले। रास्ते में असर की नमाज का वक्त आ गया। फैरोजाबाद से दिल्ली तक कई मस्जिदें रास्ते में थी। उन्होंने एक मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ी और फिर वहां से चले। चूंकि उस वक्त आफताब की तमाजत और धूप की हरारत कम हो गई थी, इसलिए हवा में जो उमस और गर्मी थी वो भी दूर हो गई थी और अब हवा के खुशगवार झोंके चलने लगे थे। दिल्ली जाने वाली सारी सड़क मुसाफिरों से ऐसी लबरेज थी जैसे कोई मेला हो। कसरत से लोग आ जा रहे थे। मसरूर आने जाने वालों को देखते हुए दिल्ली पहुंचे। अभी थोड़ा दिन बाकी था। आफताब की शुआएं सफेद से सब्जी माइल हो गई थी। उस वक्त दिल्ली की तमाम गुजरगाहों और बाजारों में खासी रौनक आ गई थी। लोग निहायत अच्छे लिबास पहने आ जा रहे थे। दुकानदारों ने भी फाखिरा लिबास पहन रखे थे। कोई एक शख्स भी मैले कपड़ों में नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था जैसे दिल्ली में कोई गरीब आदमी रहता ही नहीं है। ज्यादातर लोग सफेद लिबास पहने हुए थे। पार्कों और तफरी गाहों में अजलपोश नौजवानों का हजूम था। मुसरत और फारिगुल बाली का दौर दौरा था। लोगों की तबीयतों में उमंग थी। सबके चेहरे बशाश और तरोताजा थे। सोहबतें अच्छी थी। खूब तफरी करते फिर रहे थे। मसरूर पुरअसरार मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता भर उन्हें दिल्ली के बेफिक्रे अजलपोश आते जाते हुए मिलते रहे। जब वो मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बरे लब सड़क लोगों का मेला सा लगा हुआ है। उन्हें इस बात को मालूम करने का इश्तियाक पैदा हुआ कि इतने लोग उस जगह क्यों जमा हैं। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा। उन लोगों ने उन्हें बताया कि कोई साधु कहीं बाहर से आए हुए हैं, 3-4 दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं। उनकी जबान में खुदा ने बड़ी तासीर दी है। जो कहते हैं वही होता है। मसरूर को साधु के देखने का इश्तियाक हुआ। वो घोड़े से उतर पड़े, घोड़े को एक तरफ खड़ा कर दिया और लोगों को हटाकर भीड़ के अंदर घुस गए। वहां जाकर देखा कि मिर्ग छाला बिछाए एक जटाधारी साधु आसन जमाए आंखें बंद किए बैठे हैं। एक बड़ी छतरी ऐसी बड़ी जिसके नीचे 5-6 आदमी बआसानी आ जाएं, जिसकी डंडी महागुनी की मोटी शाख की थी, साधु के ऊपर साया किए हुए है। हिंदू मर्दों और औरतों का उनके गिर्द हजूम था। साधु के सर के बाल और दाढ़ी दोनों स्याह थे। उनके चेहरे से जलाल जाहिर था। मसरूर उन्हें देखने लगे। साधु ने कुछ वक्फे के बाद आंखें खोली, इधर उधर और सामने की तरफ देखा। जिस हिंदू पर उनकी निगाह पड़ती वही हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता।
होते होते उनकी निगाह मसरूर पर पड़ी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, नौजवान, तुम्हारे मेहमानों का क्या हाल है? मसरूर को ताज्जुब हुआ कि साधु को उनके मेहमानों का हाल कैसे मालूम। महाराज अच्छे हैं। साधु ने बुड़बुड़ाना शुरू किया। रूह का ताल्लुक परमात्मा से है। परमात्मा की लीला अपरंपार है। इंसान परमात्मा के भेद मालूम करना चाहता है, लेकिन वो इतना नादान है कि अपनी काया से भी नावाकिफ और मालूम करना चाहता है परमात्मा के भेद। पहले अपने भेद तो मालूम कर ले। साधु ने फिर आंखें बंद कर ली। उनकी बेजोड़ गुफ्तगू को कोई और तो समझा हो या ना समझा हो, लेकिन मसरूर समझ गए। वो मंदिर के असरार और बुत के राज मालूम करना चाहते थे। साधु ने उन पर ही चोट की थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कुछ देर और ठहरे, लेकिन साधु ने फिर आंखें ना खोली ना बात की। वो वहां से चले आए और घोड़े पर सवार होकर मंदिर की तरफ चले। जब मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्हें याद आया कि फूल कंवर ने अपने बाप का मकान मंदिर की पुश्त पर बताया था। उन्होंने देखा कि मंदिर की पुश्त पर एक कुशादा सड़क है। वो उस सड़क पर चल पड़े। उस वक्त आफताब मगरिब की तरफ बहुत कुछ झुक गया था। धूप सिमट कर बुलंद पहाड़ियों और दरख्तों की चोटियों और दीवारों पर जा पहुंची थी। खुशगवार हवा के झोंके चल रहे थे। उस सड़क पर कुछ दूर चलकर उन्हें दो लड़कियां नजर आईं, जो कि उनसे जरा फासले पर उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ ये जा रहे थे। वो दोनों बातों में कुछ ऐसी मशगूल थी कि उन्होंने मसरूर के घोड़ों के सुमों की आवाज भी ना सुनी। मसरूर उन लड़कियों के करीब पहुंच गए। उन्होंने सुना कि एक लड़की कह रही थी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मुझसे नादानी हो गई है। वो कल मुझे मंदिर जी में बुलाएगा। फूल कंवर, तुम मेरी सहेली हो, इस आड़े वक्त में मेरी मदद करो। मसरूर समझ गए कि उनमें से एक छोटी लड़की फूल कंवर है। फूल कंवर ने कहा, मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? भगवान से कौन तुम्हारी सिफारिश करेगा? पहले वाली लड़की ने कहा, तुम्हारे पिता कर सकते हैं। धन का ख्याल ना करो, मैं काफी धन दूंगी। मैं पिताजी से कहूंगी। सिर्फ कहने ही से काम ना चलेगा, जोर भी देना। तुमने अपने पिता से लेखा की बाबत वही लेखा जिस पर उसकी पड़ोसन शांता ने अपने लड़के पर जादू करने का इल्जाम लगाया था। तुम्हारे पिता मान गए थे। इसी तरह से मेरी भी सिफारिश करोगी तो यकीन है वो मान जाएंगे। अभी फूल कंवर ने कोई जवाब ना दिया था कि मसरूर करीब पहुंच गए। उनके घोड़े के सुमों की आवाज सुनकर फूल कंवर चौंकी। उसने पलट कर देखा। मसरूर को देखते ही फरते मुसरत से उसका चेहरा चमकने लगा। होशरुबा निगाहों में तेज चमक आ गई। उसने कहा, ईश्वर का धन्यवाद है आप आए। पिताजी तो कई दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। मसरूर उस सेमतन के पास पहुंचकर घोड़े से उतरे। उन्होंने घोड़े की बाग पकड़ ली और फूल कंवर और दूसरी लड़की के साथ चलने लगे। उन्होंने देखा कि दूसरी लड़की फूल कंवर से उम्र में कुछ ज्यादा है, मगर खासी खूबसूरत है। मसरूर ने पूछा, अच्छी तो रही फूल कंवर? फूल कंवर ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर की कृपा से अच्छी रही। तुम अपने साथ बहन हूरबानो को भी क्यों ना लेते आए? तुमने उससे मदऊ ना किया था? मुझे बुलाया था, मैं आ गया। फूल कंवर ने नादिम होकर कहा, हाँ, गलती मुझसे ही हुई। अच्छा, किसी रोज मैं खुद जाकर उन्हें अपने हमरा ले आऊंगी। अब ये एक आलीशान हवेली के सामने जाकर रुके। उस हवेली का दरवाजा निहायत अजीमुशान था। इतना बुलंद और कुशादा था कि हाथी माज सवारी के गुजर सकता था। दरवाजे पर कई हिंदू सिपाही जो शक्लो सूरत से राजपूत मालूम होते थे, हथियार लगाए खड़े थे। फूल कंवर ने उनमें से एक को इशारा किया। सिपाही ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। फिर फूल कंवर मसरूर और अपनी सहेली को साथ लेकर हवेली के सदर दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा अबूर करते ही मसरूर को एक मुख्तसर बागीचा मिला। बागीचे से मिला हुआ एक लंबा चबूतरा था जो काफी चौड़ा था। चबूतरे के इख्तिताम पर शानदार इमारतों का सिलसिला फैला हुआ था। एक तरफ जनान खाना था, दूसरी तरफ मर्दाना नशिस्तगाह थी। ये सब चबूतरे पर चढ़ गए। फूल कंवर अपनी सहेली को वहीं छोड़कर मसरूर को साथ लिए एक कुशादा कमरे में पहुंची। उस कमरे में सफेद चांदनी बिछी हुई थी। एक तरफ दीवार के करीब जरनिगार मसनद बिछी थी। उस पर बड़े बड़े गाव तकिए पड़े थे। फूल कंवर ने मसरूर से कहा, आप यहाँ तशरीफ रखे, मैं अभी पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। मसरूर बैठ गए। फूल कंवर चली गई। मसरूर ने कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में चारों तरफ दीवार के अर्ज में छोटी छोटी बुर्जियां थी। उन बुर्जियों में पत्थर के छोटे छोटे बुत या मुजस्मे रखे हुए थे। एक मुजस्मा श्री कृष्ण का था जो सुरमई रंग के पत्थर का था। वो अपने मखसूस अंदाज में एक पैर पर दूसरा पैर रखे बांसुरी बजा रहे थे। उनके सामने एक परी जमाल औरत का मुजस्मा था जो कि नाच रही थी। ये श्री कृष्ण की महबूबा राधा का बुत था। दूसरी दीवार में दूसरी बुर्जी के अंदर महादेव और उनकी बीवी पार्वती जी के मुजस्मे थे। तीसरी दीवार की बुर्जी में ब्रह्मा जी की तस्वीर यानी बुत था। ब्रह्मा जी के चारों तरफ चार मुंह थे। चौथी तरफ गणेश जी का बुत था। उस बुत का तमाम जिस्म आदमी का सा था और चेहरा हाथी का था। हिंदुओं का खुदा के मुतालिक जो एतकाद है उसके बारे में हम आपको आगाह करते हैं। यह तोहफतुल हिंद एक मशहूर किताब से इक्तबास किया है। तोहफतुल हिंद एक हिंदू ने लिखी है जिसका नाम अनंत राम था और जो रियासत पटियाला के कस्बा पायल के रहने वाले थे। ये मुसलमान हो गए थे और उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया था। हिंदुओं का एतकाद है कि खुदा की दो सिफतें हैं, एक निर्गुण यानी जिसमें कोई सिफत नहीं,
उसकी ये हालत उस वक्त होती है जब दुनिया फना हो जाती है। हिंदुओं का यह एतकाद है कि दुनिया बार बार पैदा होती और फना हो जाती है। दूसरा सरगुन यानी सिफतों वाला, ये हालत उसकी उस वक्त होती है जब दुनिया पैदा होने वाली होती है। उस वक्त खुदा में 3 गुण पैदा होते हैं। जब रज का गुण पैदा होता है तो खुदा ब्रह्मा की सूरत में जाहिर होकर खलकत को पैदा करता है, और जब सद का गुण पैदा होता है तो बिशन की सूरत में जाहिर होकर मखलूक को पालता है। जब तम का गुण पैदा होता है तो महादेव की सूरत में जाहिर होकर खलकत को फना कर देता है। गोया हिंदुओं के एतकाद के मौजिब खुदा ब्रह्मा, बिशन और महादेव की सूरतें इख्तियार कर लेता है। इस तरह से एक खुदा के 3 खुदा हो जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि ईसाइयों की तरह हिंदू भी 3 खुदाओं के कायल हैं। हिंदुओं के खुदा को यह ताकत नहीं कि वो दुनिया को पैदा करे, परवरिश करे और फना कर दे, लेकिन ताज्जुब यह है कि हिंदू ये भी मानते हैं कि उनके तीनों खुदा यानी ब्रह्मा, बिशन और महादेव एक ही वक्त में मौजूद थे। हालांकि एक ही वक्त में उनकी मौजूदगी की जरूरत न थी, क्योंकि ब्रह्मा को खलकत पैदा करनी थी, सबसे पहले वो होते, और जब खलकत पैदा हो जाती तो फिर उनकी जरूरत न रहती, उन्हें दुनिया से चला जाना चाहिए था। इसलिए कि दुनिया को पालने का काम महादेव के आने पर खत्म हो जाता है, मगर ये तीनों खुदा एक वक्त में मौजूद रहते हैं। अब हिंदुओं की और दूसरी मजहबी किताबों से इन खुदाओं के अखलाकी हालात मुलाहिजा कीजिए। महाभारत में लिखा है कि असरी मनी की बीवी निहायत ही खूबसूरत मगर बड़ी नेक और पाकदामन थी। ये तीनों यानी ब्रह्मा, बिशन और महादेव उस पर फरेफ्ता हो गए। तीनों उस बेचारी की इस्मत में रखना डालने के लिए फकीरों के भेष में उसके दरवाजे पर भीख मांगने पहुंचे। जब वो भीख देने लगी तो इन तीनों खुदाओं ने कहा कि इस तरह नहीं, अगर तू हमें अपने घर में ले जा और सामने नंगी होकर खाना खिलाए तो हम ठहरे। उस औरत ने अपने खाविंद से इजाजत ली, उन तीनों को अपने घर के अंदर ले गई, उनके सामने खाना रखा और पानी पर कुछ पड़कर तीनों पर छिड़क दिया। ये तीनों छोटे छोटे लड़के बन गए। गोया हिंदुओं के तीनों खुदा ऐसे बदअखलाक हैं कि एक औरत पर फरेफ्ता हो गए और उन तीनों खुदाओं को उनकी महबूबा ने पानी छिड़क कर छोटे छोटे लड़के बना दिया, और ये तीनों खुदा उस औरत के सामने आजिज आ गए। मसरूर उन पत्थर के मुजस्मों को देखने में मशगूल हो गए। अभी वो उन पत्थर के मुजस्मों को देख ही रहे थे कि उनके कानों में किसी के बातें करने की आवाजें आई। वो समझे कि कोई उस कमरे से बाहर बातें कर रहा है। वो खामोश होकर सुनने लगे। एक मर्दाना आवाज आई, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? किसी लड़की ने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझ पर दया कीजिए, मुझे तबाही से बचा लीजिए। मैं मुंह मांगा धन देने के लिए तैयार हूँ, मगर भगवान तो सच को जाहिर करके रहेंगे। भगवान अपने पुजारी की प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। एक और लड़की ने कहा, पिताजी आपको भगवान जी से सिफारिश करना भी होगी। मसरूर ने उस आवाज को पहचान लिया, ये फूल कंवर की आवाज थी। मर्द ने कहा, बेटी जब तक भगवान के पांव सोने से ढांप ना दिए जाएं उस वक्त तक। यहाँ आवाज इस कदर मध्यम हो गई कि मसरूर उससे आगे ना सुन सके। लड़की ने कहा, मैं भगवान के पैर सोने से ढांप दूंगी, तब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लड़की ने मर्द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, धन्य हो, आपने आज मुझे जिला लिया। मैं भगवान के पैर ढांपने के लिए आज रात ही को सोना लेकर आपके पास आऊंगी। उसके बाद आवाजें आना बंद हो गई। मसरूर ने सोचा कि यह गुफ्तगू राज की थी और बाहर खड़े होकर नहीं की जा सकती थी। यकीनन उस कमरे के मुत्तसिल किसी और कमरे में बैठकर बातें हुई हैं। कुछ वक्फे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें आने लगी। मर्द ने कहा, फूल कंवर, अगर हर एक औरत की तुम सिफारिश करोगी तो कहीं भगवान तुमसे खफा ना हो जाए। फूल कंवर ने जवाब दिया, पिताजी मैं अपनी सहेलियों ही की सिफारिश करती हूँ। इस सिले में मेरी सहेलियां धन भी काफी देती हैं, और जब तक मेरे पिता भगवान के पुजारी हैं उस वक्त तक कोई फिक्र नहीं है। हाँ तो मसरूर तन्हा आया है, उसके हमरा कोई लड़की नहीं आई? नहीं, भूल मुझसे हुई। मैं लड़कियों को दावत देकर नहीं आई थी। अगर वो आती और आप उन्हें देखते तो उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते। खैर तो आज दावत देना। क्या फैरोजाबाद जाकर? नहीं, मसरूर से वादा ले लेना वो आइंदा जब आए तो अपनी लड़कियों को भी हमरा लेते आए। अच्छा अब चलकर उनसे मिल लीजिए। उसके बाद फिर आवाजें आना बंद हो गई। मसरूर को उस इत्तेफाकिया गुफ्तगू सुनने से कई बातें मालूम हो गई। एक तो ये कि शंकर दत्त मकार ब्राह्मण है, वो मकरो फरेब से हिंदुओं को लूट रहा है। दूसरा ये कि उसकी बेटी फूल कंवर भी उसकी शरीके कार है। नीज वो उस नतीजे पर भी पहुंचे कि मुस्लिम लड़कियों का अगवा भी इसी शंकर दत्त के इशारे से ही हो रहा है, वरना खूबसूरत लड़कियों के जिक्र की क्या जरूरत थी। फूल कंवर अगरचे बेहद हसीनो जमील कमसिन भोली भाली और शीरिया अदा लड़की थी, मगर मसरूर को उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं हुई थी। अलबत्ता उसे भोली समझकर उससे कुछ हमदर्दी पैदा हो गई थी, मगर उस वक्त बाप बेटी की गुफ्तगू सुनकर वो हमदर्दी भी जाती रही। अभी वो अपने ख्यालात की उधेड़बुन ही में थे कि कदमों की चाप हुई। उन्होंने नजर उठाकर देखा, शंकर दत्त ब्राह्मण और उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुए।
फूल कंवर के नजरे फरेब चेहरे पर शौकी की जगमगाहट और लबों पर हयात बख्श तबस्सुम था। शंकर दत्त ने मसरूर को सलाम किया। मसरूर खड़े हो गए थे। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तीनों मसनद पर बैठ गए। शंकर दत्त ने कहा, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बेटी की 2 मर्तबा जान बचाई। शंकर दत्त फसीह फारसी जबान में गुफ्तगू कर रहा था। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि वो कितनी अच्छी फारसी जानता है। उन्होंने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इत्तेफाक से मैं दोनों मर्तबा मौके पर पहुंच गया। शंकर दत्त ने मुस्कुराकर कहा, इसमें इत्तेफाक को दखल नहीं है, यह सब कुछ भगवान ने ही किया था। हाँ, खुदा ही सब कुछ कर सकता है। खुदा और भगवान एक ही है, लेकिन मतलब यह है कि यह इत्तेफाक ना था, बल्कि भगवान अपने प्रेमियों को पहचान लेते हैं। आप भगवान के दर्शन करने भी तो आए थे। मसरूर हैरान हुए कि उसका जवाब क्या थे, क्योंकि वो मंदिर में बुत की जियारत करने नहीं गए थे, बल्कि ये देखने गए थे कि क्या बुत वाकई हरकत करता है। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक रोज मंदिर में गया था, मुझे भगवान ने बताया था। बहुत से खुदा को ना मानने वाले जो भगवान के कायल ना थे, अब कायल होकर भगवान को पूजने लगे हैं। भगवान जिस पर भी नजर डालते हैं उसे अपना सेवक बना लेते हैं। बेटी फूल कंवर, अपने मेहमान की कुछ खातिर तो करो। फूल कंवर उठने लगी। मसरूर ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो इस वक्त आपसे न्याज करना था। फूल कंवर ने हंसकर कहा, जरूरत क्यों नहीं, खाने पीने से तो मेल मिलाप बढ़ता है। यह कहकर वो चली गई। मसरूर ने शंकर दत्त को टटोलने के लिए कहा, आजकल मुस्लिम लड़कियां कसरत से अगवा की जा रही हैं, इससे गुस्से की लहर दौड़ रही है। मसरूर ने देखा कि यह सुनते ही शंकर दत्त के चेहरे पर कुछ हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन फौरन ही उसने अपना चेहरा बना लिया और कहा, सुना तो मैंने भी है, न जाने वो कौन डाकू हैं जो लड़कियों को चुरा कर ले जाते हैं। पुलिस सुराग लगा रही है, अनकरीब वो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेगी। उसी वक्त फूल कंवर आ गई। उसके पीछे कई खादिमाएं थी जो कि थाल उठाए ला रही थी। उन्होंने वो थाल एक तरफ रख दी और खुद एक तरफ खड़ी हो गई। फूल कंवर ने उनमें से 2 थाल मसरूर के सामने रखे और 2 अपने और शंकर दत्त के सामने रख लिए। उनमें कुछ मिठाइयां थी और कई किस्म का नमकीन था। फूल कंवर के ज्यादा इसरार पर मसरूर ने मिठाई खानी शुरू की। फूल कंवर और शंकर दत्त भी खाने लगे। जब खा चुके तो खादिमाएं थाल उठाकर ले गई। अब मसरूर ने इजाजत मांगी। शंकर दत्त ने कहा, फिर कब आएंगे? मसरूर ने कहा, अब तो मुलाकात हो गई है, इंशाल्लाह हाजिर होता रहूंगा। फूल कंवर ने शौकी से कहा, यह बात नहीं, वादा कीजिए कि कब आएंगे। शायद इसी हफ्ते में आ सकूं। अपनी बहन और मेहमान लड़कियों को भी साथ लाइएगा, फूल कंवर ने मासूमियत से कहा। मसरूर ने यह इरादा कर लिया था कि अब वो फूल कंवर से अपनी बहन या रिहाना और नईमा को ना मिलाएंगे, लेकिन फूल कंवर ने कुछ ऐसी सहरखेज निगाहों से उन्हें देखा कि वो इनकार ना कर सके। उन्होंने कहा, हाँ लाऊंगा। फूल कंवर खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। मसरूर उठे। शंकर दत्त और फूल कंवर उन्हें रुखसत करने के लिए मकान के सदर दरवाजे तक आए। दरवाजे से निकलकर मसरूर अपने घोड़े पर सवार हुए और फैरोजाबाद की तरफ चल पड़े। एहसान सामाने हर्ब और रसद लेकर ठट्टा की जानिब रवाना हुए थे। वो चूंकि जल्द अज जल्द सुल्तान की खिदमत में पहुंचकर शरीक जिहाद होना चाहते थे, इसलिए निहायत तेजी से सफर कर रहे थे, मगर इंतजाम ऐसा कर रखा था कि कोई आदमी या बारबरदार थक कर पीछे न रह जाए। अगरचे वो नौजवान थे, लेकिन सिन रसीदा तजर्बेकारों की तरह अपने रिसाले को बड़े ही जब्तो इंतजाम के साथ लिए जा रहे थे। वो दिल्ली से करनाल और पानीपत होते हुए मुल्तान पहुंचे। वहां से सीधे सिंध में दाखिल होकर ठट्टा की तरफ बढ़ने लगे। जूं जूं ठट्टा करीब आता जाता था, उन्हें और उनके मातहत सिपाहियों को बड़ी मुसरत होती जाती थी। आखिर वो एक रोज असर के वक्त ठट्टा के सामने जा पहुंचे। जिस वक्त वो शाही लश्कर के करीब पहुंचे तो दिन छुपने वाला था और तमाम शाही लश्कर मगरिब की नमाज के लिए वजू करने में मसरूफ था। एहसान ने भी एक तरफ कयाम कर दिया और उन्होंने और उनके सिपाहियों ने भी वजू शुरू किए। अभी वो वजू करके फारिग भी ना हुए थे कि चंद एक खुश इल्हान और बुलंद आवाज आदमियों ने मिलकर आजान देना शुरू की। खुदाए वाहिद का नाम उस सरजमीन में जहां का जर्रा जरा गैर अल्लाह की परस्तिश करता था गूंज गया। आजान की मुतरन्निम आवाज चारों तरफ फैल गई। खुदा के परस्तार खुदाए वाहिद के सामने सजदारेज होने के लिए आमादा हो गए। अजान खत्म होते ही एक वसी मैदान में मुसलमान निकल आए। उन्होंने हैरतनाक सूरत के साथ सफ़े दुरुस्त की और जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होकर सब अपने अपने डेर और खेमों पर चले गए और एहसान अपनी कयामगाह पर आ गए। खाना खाकर ईशा की नमाज पढ़ी और सो रहे। सुबह सवेरे बेदार हुए, जरूरियात से फरागत हासिल करके नमाज जमात के साथ पढ़ी और सुल्तान फेरोज शाह तुगलक की खिदमत में बारियाब हुए। उस वक्त सुल्तान कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल थे। खुदाम ने एहसान को साहिबान के नीचे मसनद पर बिठा दिया। दूसरे उमरा और अफसरान फौज भी जो बादशाह के सलाम को हाजिर हुए थे वहीं बैठे थे। थोड़ी ही देर में सुल्तान तिलावत कुरान करीम से फारिग हुए। वो दरबारी खेमे में रौनक अफरोज हुए। तमाम दरबारी वहीं पहुंच गए और हर एक ने निहायत अदब से सुल्तान को सलाम किया।
सुल्तान फिरोज शाह की उम्र उस वक्त 60 साल से भी ज्यादा थी। उनकी दाढ़ी भरी भरी और सफेद थी, चेहरा बारोब और गाल पर गोश्त, पेशानी बुलंद, आंखें बड़ी बड़ी और नाक सुतवा थी। सुल्तान फिरोज शाह में राजपूती खून भी था। वजह यह है कि उनकी वालिदा एक राजपूतनी थी। दोस्तों, हम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के वालिद और वालिदा की दास्तान पिछली सीरीज में तफसील से बता चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की तख्त नशीनी का मुख्तसर सा वाक़या सुनाता चलूं। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपने आखिरी वक्त में फिरोज शाह को अपना वारिस बना दिया और उनकी वफात के बाद मुफसिदों ने फसाद शुरू कर दिया। सबसे पहले मंगोलों ने दस्त दराजी की, खजाने के ऊंट छीन लिए। उधर ठट्टा वालों ने शहर से निकलकर हमला कर दिया। लश्कर इस्लाम में सख्त अबतरी फैल गई। उमरा ने जमा होकर फिरोज शाह से तख्त नशीन होने की दरख्वास्त की। फिरोज शाह ने उज़र किया। उस लश्कर के साथ सुल्तान तुगलक शाह की बेटी यानी सुल्तान मोहम्मद शाह का भांजा भी था। खुदावंद ज़ादा ने जब सुना कि लोग फिरोज शाह को तख्त नशीन करना चाहते हैं तो वो सख्त बरहम हुई। उन्होंने कहा, मैं सुल्तान तुगलक शाह की बेटी और सुल्तान मोहम्मद शाह की बहन हूँ। मेरा बेटा मौजूद है, उसकी मौजूदगी में फिरोज शाह को सल्तनत का हक नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और नामुनासिब अल्फाज भी कहे। उमरा ने मलिक सैफुद्दीन को खुदावंद ज़ादा के पास भेजा। मलिक सैफुद्दीन ने कहा, शहजादी, तुमको मालूम है कि तुम्हारा बेटा सल्तनत के लायक नहीं है। उसकी हुकूमत को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। फिरोज शाह हर तरह से काबिल हैं। उन्हीं के हक में सुल्तान मोहम्मद शाह ने वसीयत भी की है। इस वक्त एक तरफ मंगोल दुश्मनी पर आमादा हो गए हैं, दूसरी तरफ ठट्टा के दुश्मनों ने जान खानी शुरू कर दी है। अगर फिरोज शाह को बादशाह ना बनाया गया तो ना तुम अपना घर देख सकोगी, ना हम। सबको दुश्मन यहीं जिबा कर डालेंगे। खुदावंद ज़ादा ये तकरीर सुनकर खामोश हो गई। अब तमाम उमरा ने फिरोज शाह से अर्ज की कि सुल्तान आपको वली अहद कर गए हैं। आपके सिवा कोई और आदमी सल्तनत के काबिल भी नहीं है, इसलिए आप तख्त को जिन्नत दें। फिरोज शाह ने कहा, मैं इस बारे अजीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा इरादा हज का है। मुझे माफ कीजिए और मुझसे किसी बेहतर शख्स को सल्तनत के लिए मुंतखब कर लीजिए। लेकिन उमरा ने ना माना और सख्त इसरार किया। तातार खान ने उनका हाथ पकड़कर तख्त पर जबरदस्ती बिठाना चाहा। तब उन्होंने कहा, खुदा के बंदो, जब तुम मुझे बलाए अजीम में फंसाना ही चाहते हो तो जरा सब्र करो। ये थे मुसलमान जो हुकूमत और सल्तनत को बलाए अजीम समझते थे। चुनाचे फिरोज शाह ने पानी तलब करके अव्वल वजू किया और फिर 2 रकत नमाज पढ़कर निहायत आजिज़ी से ये दुआ मांगी, इलाही, तेरी एयानत के बगैर इंसान कोई काम नहीं कर सकता। सल्तनत का दारो मदार तेरी ही हिमायत पर मौकूफ है। मैं इस बारे अजीम को तेरे ही भरोसे पर उठाता हूँ, तो ही मेरी मदद करना। ये दुआ मांगकर वो तख्त पर बैठ गए। उन्होंने मातमी लिबास के ऊपर लिबास शाही पहन लिया। उमरा ने अर्ज किया कि मातमी लिबास उतार दीजिए। फिरोज शाह ने कहा, मैंने ये लिबास उस शख्स के मातम में पहना है जो मेरा मुरब्बी, उस्ताद, आका, रहनुमा और मालिक था। मैं ये लिबास हरगिज ना उतारूंगा। मैंने खुशी से शाही कबूल नहीं की है, बल्कि जबरदस्ती मेरे सर मंडी गई है। उमरा ने फौरन ताजे शाही फिरोज शाह के सर पर रख दिया। नकारों पर चोप पड़ी, लोग खुश हुए। फिरोज शाह उस वक्त हाथी पर सवार होकर गश्त करने लगे। लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। लश्करगाह में घूमकर वो महल सराय में आए। वहां खुदावंद ज़ादा के हजूर में हाजिर होकर उनके कदमों पर सर रख दिया। खुदावंद ज़ादा ने जल्दी से उनका सर उठाकर गले से लगा लिया और ताज लाकर उनके सर पर रख दिया। ये ताज तुगलक शाह का था और साथ ही उन्हें मुबारकबाद दी। सुल्तान फिरोज शाह 24 मुहर्रम 752 हिजरी बामुताबिक 23 मार्च 1351 को तख्त नशीन हुए। अगले ही रोज उन्होंने मंगोलों के पास पैगाम भेजा कि जो कुछ लूटा है वो दाखिल करो और जिन लोगों को गिरफ्तार करके ले गए हो उन्हें छोड़ दो, वरना सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन मंगोल क्यों मानने वाले थे? उन्होंने निहायत ही नामुनासिब जवाब दिया। फिरोज शाह ने उन पर हमला करके उनके तमाम सरकशों को मार डाला। जो दौलत वो लूट कर ले गए थे वो उनसे छीन ली। कैदी छुड़ा लिए। मंगोल घबराकर ऐसे भागे कि फिर उनका पता न चला। अब सुल्तान ने अहले ठट्टा पर हमला करके उन्हें भी किले के अंदर घुसा दिया। सुल्तान का इरादा था कि उसी वक्त ठट्टा को फतह कर ले, लेकिन उमरा ने समझाया कि ये वक्त दारुल सल्तनत से दूर यहाँ पड़े रहने का नहीं है। चुनाचे सुल्तान उस वक्त वापस लौट आए थे और दिल्ली में आकर वहां का इंतजाम करके अब दोबारा ठट्टा वालों की तादीब के लिए उन पर हमलावर हुए थे। अब दोबारा जब सुल्तान फिरोज शाह गुजरात से चलकर ठट्टा में आए थे तो अहले ठट्टा बेफिक्र थे। उन्हें यकीन था कि सुल्तान और उनका तमाम लश्कर गुजरात जाते हुए काम आ गया होगा। चुनाचे तमाम सिंध में सिंधी ये गीत गाते थे, हमारे खुदाओं में बड़ी ताकत है, वो हमारे दुश्मनों को कुचल डालते हैं। सुल्तान फिरोज शाह हम पर हमलावर हुआ था, हमारे खुदाओं ने उसे भगा दिया और गुजरात के जंगलों में ले जाकर हलाक कर डाला। अब कोई दुश्मन हम पर हमला ना करेगा। मगर कुछ अरसे के बाद ही जब उन्होंने सुना कि सुल्तान फिरोज शाह अजीमुशान लश्कर लेकर ठट्टा पर हमलावर हुए हैं तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ।
بہت سے خوش عقیدت لوگوں کو یہ یقین ہی نہ آیا کہ ان بتوں نے سلطان کو زندہ رہنے دیا ہے اور وہ پھر حملہ ور ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا اور وہ دیہات سے بھاگ کر ٹھٹا میں چلے گئے تھے۔ جب سلطانی لشکر نمودار ہوا تو خوش عقیدہ لوگ بھی بدحواس ہو کر اپنی زراعت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے اور غلہ اور مویشی ساتھ لے کر دریائے سندھ کو پار کر کے ٹھٹا میں چلے گئے تھے۔ چونکہ سندھ میں اس وقت بارشیں بند ہو گئی تھی، سیلاب رک گئے تھے اور فصل ربی کی زراعت کے لیے اچھا موسم آ گیا تھا، اس لیے سلطان نے دریا کے کنارے کنارے تمام اراضی میں گیہوں اور چنے کی کاشت کروا دی تھی۔ سندھیوں نے خیال کیا تھا کہ سلطان پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی آتے ہی لڑائی شروع کر دیں گے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان نے حملہ کرنے کی بجائے نہایت اطمینان سے کاشت شروع کر دی ہے تو انہیں تعجب ہوا اور سخت فکر و خوف بھی لاحق ہوا۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ سلطان نے ٹھٹا کی تسخیر کا عزم صمیم کر لیا ہے، اس سے ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ سلطان فیروز شاہ نے ایک طرف تو کاشت شروع کروا دی اور دوسری طرف لشکر کی حفاظت کے لیے لشکرگاہ کے گرد خندقیں کھدوا کر پشتے اور کنگورے بنوا لیے۔ اس سے لشکر دشمنوں کی طاقت سے ایسا محفوظ ہو گیا جیسے خام قلعے میں ہو سکتا تھا۔ اس قلعے کو دیکھ کر سندھیوں کے حوصلے اور بھی پست ہونے لگے۔ ادھر گجرات اور دلی سے برابر مدد اور رسد پہنچنے لگی۔ ان باتوں نے سندھیوں کو اور بھی خوف زدہ کر دیا۔ سندھیوں کا لشکر جرار دریا کے پار دریا کے کنارے کنارے 70 میل کے محاذ میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ٹھٹا کے قلعے میں بے شمار فوج تھی۔ دریائے سندھ کے اس پار جتنے دیہات اور قصبات تھے ان میں جس قدر غلہ بھی مل سکا جام نے اسے ذخیرہ کر لیا تھا۔ ادھر جب فصل دور ہوئی تو سلطان نے جو کاشت کرائی تھی اس میں اتنا غلہ ہوا کہ تمام لشکر کو 2 سال کے لیے کافی ہوتا۔ اس غلے کے پیدا ہونے سے گیہوں اور چنے کی قیمت بہت ہی سستی ہو گئی، اس قدر سستی کہ غلے کی ایک ڈھیری جو 2 من کی ہوتی تھی 6-7 جیتل کو آنے لگی۔ یہ عمدہ گیہوں کی قیمت تھی، معمولی گیہوں اس سے بھی سستا ملتا تھا، چنانچہ 4 جیتل میں 2 من آ جاتا تھا۔ سلطان کے لشکر کے تمام سپاہی نہایت اطمینان اور فارغ البالی سے دن گزار رہے تھے۔ جب احسان خان درباری خیمے میں گئے اور سلطان کا سامنا ہوا تو انہوں نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ سلطان نے پوچھا، خان جہاں کیسے ہیں اور حکومت و سلطنت کس طرح سے کر رہے ہیں؟ احسان خان نے عرض کیا، خان جہاں اچھے ہیں، اعلیٰ حضرت کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ حکومت نہایت اچھے طریقے پر ہے، ہر فرقہ اور ہر مذہب والوں کو پوری آزادی دے رکھی ہے، رعایا خوش ہے۔ ہمیں خان جہاں سے ایسی ہی توقع تھی، مگر انہوں نے مسرور خان کو کیوں روک لیا؟ دہلی میں چند ایک مسلم لڑکیاں اغوا کر لی گئی ہیں، خان جہاں نے مسرور خان کو ان لڑکیوں کا سراغ لگانے پر مامور کیا ہے۔ سلطان کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا، مسلم لڑکیاں اغوا کر لی گئی ہیں، یہ حرکت کن لوگوں کی ہے؟ جہاں پناہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حرکت کن لوگوں کی ہے، جستجو کی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق عام لوگوں کے خیالات کیا ہیں؟ مختلف خیالات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن قبرستان میں جو میلے ہوتے ہیں گنڈے وہاں سے دوشیزہ لڑکیوں کو لے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نیا مذہب جاری کیا ہے، اس کے ہمراہی خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شنکر دت برہمن نے ایک نیا مندر تعمیر کیا ہے، اس مندر میں جو بت رکھا ہے وہ حرکتیں کرتا ہے۔ مسلم لڑکیاں اس بت کی حرکتوں سے متاثر ہو کر خود ہی مندر میں داخل ہو کر داسیاں بن گئی ہیں۔ سلطان بڑی حیرت سے ان باتوں کو سن رہے تھے، انہوں نے جوش میں آ کر کہا، ہماری غیبت میں دلی میں عجیب عجیب تماشے ہونے لگے ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ جمعرات کے میلوں میں اوباش اور لفنگے گنڈا پن کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں۔ ماں بدولت کا ارادہ تھا کہ یا تو یہ میلے بند کر دیں یا عورتوں کو قبرستان میں جانے سے روک دیں، لیکن ابھی ہم کوئی حکم جاری نہ کر سکے تھے کہ یہ مہم پیش آ گئی اور ہم یہاں چلے آئے۔ اب تمہارے کہنے سے پتہ چلا کہ نئے نئے مذہب جاری ہو گئے ہیں۔ شنکر دت نے نیا مندر تعمیر کیا ہے، بت حرکتیں کرتا ہے، ضرور اس میں کوئی دھوکہ ہے۔ خیر خدا کو منظور ہے تو اس مہم سے فارغ ہو کر دلی پہنچ کر ان بدبختوں اور جملہ خرابیوں کا سدباب کیا جائے گا۔ یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کا اغوا کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم جن لوگوں نے یہ فعل کیا ہے انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے سپاہی زیادہ مشقت برداشت کریں، اس لیے ہم ٹھٹا کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن اب دلی جلد پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس مہم کو جلد سر کیا جائے۔ اس وقت تمام امراء اور فوجی افسران موجود ہیں، سب مشورہ دیں کہ کیا کارروائی کی جائے جس سے ٹھٹا جلد فتح ہو جائے۔ سلطان کے ساتھ جس قدر مشہور اور بہادر لوگ تھے اس وقت وہ سب سلطان کے حضور میں موجود تھے۔ ان میں سے قابل ذکر یہ لوگ تھے: عماد الملک، سیف الدین، ظفر خان، شمس الدین، مقبول جہان اور احسان وغیرہ۔ عماد الملک نے کہا، جام اور اس کے بھتیجے نے دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر بے شمار مٹی کے قلعے تعمیر کرا لیے ہیں اور ہر قلعے کو فوج اور سامان حرب سے بھر لیا ہے۔ اگر تمام قلعوں پر ایک ساتھ یورش کی جائے تو کامیابی کی توقع نہیں ہے۔ میرے خیال میں شاہی لشکر کے چند حصے محفوظ رکھے جائیں اور کچھ حصوں سے دریا کے اس طرف قلعوں پر حملے کیے جائیں۔
اگر یہ قلعے فتح ہو گئے تو پھر دریا کے دوسرے کنارے والے قلعوں پر طاقت کی جائے۔ ظفر خان نے کہا، آپ سب کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جام نے دریائے سندھ کے کنارے پر 70 کوس کے محاذ میں اپنا لشکر پھیلا رکھا ہے۔ اسی لشکر پر اسے ناز تھا۔ قلعے جو اس نے تعمیر کی ہیں وہ اگرچہ خام ہیں، لیکن ان قلعوں کو فتح کر لینا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر دریا کے کنارے والے لشکر پر حملہ کر کے اسے شکست دے دی جائے تو اس سے سندھیوں پر رعب طاری ہو جائے گا، وہ خود ہی قلعے چھوڑ دیں گے۔ شمس الدین نے کہا، ظفر خان کی رائے سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ چند رسالے دریا کے اس پار اور متعین کر کے ہدایت کر دی جائے کہ یہ لوگ ٹھٹا میں گلہ کسی طرف بھی نہ جانے دیں۔ اگر ہم نے گلہ کو روک لیا تو ٹھٹا میں قحط پڑ جائے گا اور اس طرح سے اس کی فتح آسان ہو جائے گی۔ سلطان نے کہا، یہ تجویز نہایت مناسب ہے، لیکن اس پر اس وقت عمل درآمد ہو سکتا ہے جب ہمارا لشکر دوسرے کنارے پر بھی پہنچ جائے۔ شمس الدین نے کہا، جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ عماد الملک کی تجویز مناسب ہے۔ اس میں سندھیوں کے اس لشکر پر حملہ کرنا چاہیے جو دریا کے کنارے پر پھیلا ہوا ہے۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اچھا، ما بدولت عماد الملک اور ظفر خان کو اس مہم پر مامور کرتے ہیں۔ عماد الملک اور ظفر خان نے یک زبان ہو کر کہا، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ مہم ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ ہم دونوں اپنے اپنے لشکر لے کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا تمہاری مدد کرے۔ تم دہلی کی طرف دریا کے کنارے کنارے بڑھتے چلے جاؤ اور جس جگہ موقع پاؤ دریا کو عبور کر کے دشمن پر جا پڑو۔ احسان خان اور شمس الدین کچھ لشکر لے کر دریا کے اس طرف نگران رہیں گے۔ جب تم دریا پار ہو جاؤ گے تو یہ دونوں دریا کے اس طرف تمہارے برابر برابر چلتے رہیں گے۔ اگر تم کو مدد کی ضرورت ہوگی تو یہ دونوں تمہاری مدد کریں گے اور ما بدولت سندھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے قلعوں پر یورش کر دیں گے۔ یہ تجویزیں طے ہو گئی۔ چونکہ اب دوپہر ہو گئی تھی، اس لیے سلطان نے دربار خاص برخاست کر دیا اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنی اپنی قیامگاہ پر چلے گئے تھے۔ تمام اسلامی لشکر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ کچھ لشکر عماد الملک اور ظفر خان کے ساتھ دریا کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ لشکر احسان خان اور شمس الدین کے ساتھ اس لشکر کی حفاظت اور معاونت کرے گا، اور خود سلطان ٹھٹا کے ملحقہ خام قلعوں پر حملہ کریں گے۔ چونکہ مسلمان عرصے سے بیکار پڑے ہوئے تھے، اس لیے ان خبروں کے سننے سے انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ تمام لشکر نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ عماد الملک اور ظفر خان نے دریا پر پل باندھنے کے لیے لکڑی اور لوہے کا تمام سامان جمع کر لیا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی تب ایک دن صبح کی نماز پڑھتے ہی عماد الملک اور ظفر خان اپنے لشکر لے کر دریا کے کنارے کنارے دلی کی سمت میں بکھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی روانگی کے دوسرے دن احسان خان اور شمس الدین اپنے اپنے لشکر لے کر عماد الملک اور ظفر خان کے لشکروں سے پیچھے یہ اسلامی سرفروش دریا کے اس طرف اس کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر سندھیوں کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ تمام سندھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ سندھی لشکر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عماد الملک 70 کوس تک بڑھتے چلے گئے۔ اس تمام فاصلے میں سندھی فوجیں بکھری ہوئی تھی۔ جہاں کہیں بھی عماد الملک نے دریا کو پار کرنے کی کوشش کی، سندھیوں نے اس شدت سے مقابلہ اور مزاحمت کی کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن عماد الملک بھی بڑھتے چلے گئے۔ آخر 120 میل چل کر بکھر کے قریب انہوں نے قیام کیا اور یہاں دریا پر پل باندھنے کی کوشش کی۔ سندھیوں کے جاسوس یہاں تک بھی پھیلے ہوئے تھے، اس لیے پل نہایت خفیہ طور پر دریا سے الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس طرح بنایا جا رہا تھا کہ ان ٹکڑوں کو جب دریا پر رکھ دیں تو انہیں آسانی سے جوڑ کر مکمل کر لیا جائے۔ جب یہ پل تیار ہو گیا تو ایک دن رات کے وقت اسے دریا پر پھیلانا شروع کر دیا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف چاندنی چٹک رہی تھی۔ دریا نہایت خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ مسلمان انجینئروں نے بہت جلد پل کے ٹکڑے دریا پر پھیلا دیے۔ 5 در قائم کیے گئے، ہر در کی محراب الگ الگ بنائی گئی تھی۔ دریا کا فاصلہ پہلے ناپ لیا گیا تھا۔ جب 5 محرابیں قائم کر کے ان پر لکڑیوں کے لٹھے ڈال کر لوہے سے ڈھانپ دیے گئے تو مضبوط چوبی پل تیار ہو گیا۔ صبح تک ہوشیار انجینئر اور مستری کام کرتے رہے۔ ادھر پل مکمل ہو گیا۔ لشکر تمام رات آرام کرتا رہا تھا، صرف انجینئر اور مستری کام کرتے رہے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر کام کرنے والے تو سو گئے اور اب سپاہی کمر بستہ ہو کر پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کرنے لگے۔ عماد الملک اور ظفر خان سپاہیوں سے پہلے ہی دریا پار پہنچ گئے تھے۔ اس روز تمام دن لشکر دریا کو عبور کرتا رہا۔ سب سے آخر میں خیمے، صاحبان اور غلہ کے جانور پار اترے۔ رات کو عماد الملک اور ظفر خان نے دریا کے کنارے پر پل کے قریب ہی قیام کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ ٹھٹا کی طرف چلنے لگے۔ اب دریا کے اس طرف تو عماد الملک اور ظفر خان اپنے اپنے لشکر لیے بڑھ رہے تھے اور دریا کے اس طرف احسان اور شمس الدین اپنی فوجیں لیے چلے جا رہے تھے۔ یہ دونوں لشکر دریا کے دونوں کناروں پر تقریباً 50 میل بڑھتے چلے گئے۔
उस लंबे फासले में सिंधियों का उनसे मुकाबला नहीं हुआ। ये बात नहीं थी कि सिंधियों को उस लश्कर के दरिया पार हो जाने की इत्तला न थी, उनके जासूसों ने उन्हें खबर दे दी थी, मगर उनमें यह हौसला न हुआ कि वो ठट्टा से दूर जाकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला करें। अलबत्ता उन्होंने ठट्टा से 70 कोस के फासले तक चौकियां कायम कर ली और हर चौकी पर काफी लश्कर जमा कर लिया। मुसलमानों को भी उनके जासूसों ने सिंधियों की उस तैयारी की इत्तला दे दी थी और जफर खान और इमादुल मुल्क होशियार हो गए थे। आखिर एक रोज इस्लामी लश्कर सिंधियों की पहली चौकी के करीब पहुंच गया। सिंधियों ने फौरन अपनी पिछली चौकी पर इत्तला की और वहां से उनकी मदद के लिए काफी लश्कर आ गया। इमादुल मुल्क और जफर खान से यह गलती हुई कि उन्होंने सिंधियों की चौकी के करीब पहुंचते ही हमला नहीं कर दिया, बल्कि लड़ाई अगले रोज पर मुलतवी कर दी। रात ही को सिंधियों को मदद पहुंच गई। सुबह होते ही उन्होंने मैदान में निकलकर सफ बंदी कर ली। इमादुल मुल्क और जफर खान ने भी अपनी सिपाह सिंधियों के मुकाबले में सफ आरा कर दी। हरावल, मेमना, मेसरा और कल्ब कायम कर लिए। इस्लामी लश्कर सिंधियों के मुकाबले में चौथाई था, लेकिन मुसलमानों में जिहाद का ऐसा सरफरोशाना जज्बा पाया जाता था कि हर सिपाही मरने मारने पर तैयार था। सिंधियों में जज्बा नहीं पाया जाता था, मगर उन्हें अपनी कसरत पर ज़ौम था। जब लश्करों की तरतीब हो चुकी तब सिंधी फौजें आगे बढ़ना शुरू हुई। मुसलमान उनकी पेशकदमी को देखते रहे। जब सिंधी थोड़े से फासले पर रह गए तो उन्होंने रुककर तीरों की बाढ़ मुसलमानों पर मारी, गोया आगाज़े जंग कर दिया। मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर का पुरशोर नारा लगाया और उनकी सफ़े अव्वल झपट कर इस तरह गिरी जिस तरह बाज चिड़ियों पर गिरते हैं। मुसलमानों ने हमला करते वक्त तलवारें सौंध कर हाथों में ले ली थी। उन्होंने सिंधियों के पास पहुंचते ही तलवारों से हमला कर दिया। सिंधियों ने सफेद ढालों पर मुसलमानों की तलवारों को रोका और फिर खुद भी तलवारें निकालकर निहायत जोर से हमला किया। मुसलमानों की ढालें सफेद और स्याह किस्म की गंगा जमनी थी। मुसलमानों ने अपनी बड़ी बड़ी ढालें सामने कर ली। ये ढालें इतनी बड़ी थी कि उन्होंने सवारों और घोड़ों की गर्दनों को अपने पीछे छुपा लिया। मुसलमानों ने जोश में आकर पुरजोर हमला किया। वो सिंधियों की सफ़े अव्वल में रखने डालने में कामयाब हो गए। उस हमले में उन्होंने बहुत से सिंधियों को मार डाला। सिंधियों ने भी तड़प कर इंतकाम माना हमले करके कई एक मुसलमानों को शहीद कर डाला, लेकिन वो मुसलमानों को अपनी सफ में से ना निकाल सके। चूंकि अब मार धाड़ शुरू हो गई थी, इसलिए साफ और शफाफ तलवारें खून में डूबकर सुर्ख गुलकारी करने लगी। खून की सुर्ख सुर्ख बूंदें सरफरोशों के लिबासों और जिस्मों को रंगने लगी। इंसानी आज़ा, सर, धड़, हाथ और पैर कट कट कर उछलने लगे और उछल उछल कर गिरने लगे। सिंधियों ने शोरो गोगा करना शुरू कर दिया। मुसलमान निहायत खामोशी मगर पूरे जोश व कुव्वत के साथ जिदालो क़िताल करने लगे। उन्होंने बहुत ही थोड़े अरसे में सिंधियों की पहली सफ काट कर रख दी और अब बढ़कर दूसरी सफ पर हमलावर हुए। शोला जंग भड़क उठा। तलवारें तेजी से चलने लगी और पस्त हिम्मत बुज़दिल खौफ व हिरास से इधर उधर झांकने लगे। लड़ाई की आग में सरफरोश जलने लगे। दलेर बढ़ बढ़कर हमले करने लगे। मुसलमानों ने बढ़कर पुरजोर हमले करके सिंधियों की दूसरी और तीसरी सफ़ों को भी तोड़ दिया और अब वो कल्ब की तरफ बढ़ने लगे। सिंधियों ने बड़े जोश व इस्तकलाल से मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना चाहा, लेकिन मुसलमानों का सैलाब ना रुका। हर मुसलमान खूनख्वार शेर बन गया था। जब कोई मुसलमान किसी सिंधी पर हमला करता था तो उसके दो टुकड़े किए बगैर ना रहता था। मुसलमानों की तलवारें बड़ी तेजी के साथ चल रही थी और बड़ी ही फुर्ती से काट रही थी। चूंकि सिंधियों की सफ़े निहायत ही लंबी और दूर तक फैली हुई थी और उनके बराबर ही बराबर मुसलमान भी फैल गए थे, इसलिए तमाम धरती में तलवारें ही तलवारें चमक रही थी। उनमें से बाज़ तलवारें अभी तक सफ़ेद और शफाफ थी, लेकिन ज्यादातर खून में नहाकर सुर्ख हो गई थी। कत्ल और खून रेजी का बाजार गर्म था। लड़ने वाले कत्ल हो रहे थे, इसलिए खून की बारिश हो रही थी और खून के परनाले बह रहे थे। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। कटे हुए इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। घोड़े उन लाशों और इंसानी जिस्मों के टुकड़ों को पामाल करते हुए उनके ऊपर दौड़ रहे थे। निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। मुजाहिदीन बड़ी सरफरोशी से लड़ रहे थे। मुसलमान चाहते थे कि सिंधी सिपाहियों की तमाम सफ़ों को तोड़कर या तो उन्हें कत्ल कर डालें या गिरफ्तार कर लें, लेकिन सिंधी मोम के बने हुए ना थे। वो भी अपनी मकदूर भर जुर्रत और दलेरी से लड़ रहे थे। अगर 10 सिंधी कत्ल होते थे तो 1-2 मुसलमानों को भी शहीद कर डालते थे। चूंकि मुसलमानों में अखुवत थी, हमदर्दी थी, भाइयों जैसी मोहब्बत थी, इसलिए जब कोई मुसलमान कत्ल या मजरूह हो जाता तो उसके बराबर वाले मुसलमानों को जोश और गुस्सा आ जाता और वो इस शिद्दत से हमला करते कि सिंधियों की पुरजोर मुदाफ़ियत के बावजूद उन्हें पीछे धकेल देते और जब तक एक मुसलमान के इवज में 2-4 सिंधियों को कत्ल ना कर डालते दम ना लेते। बेकरार से रहते और हमलों पर हमले किए जाते। जो जो आफताब बुलंद होता जाता था, जंग की आग भी तेजी से भड़कती जाती थी। 4 घड़ी दिन चढ़े से जंग शुरू हुई थी और अब एक और दिन चढ़ गया था। आफताब की शुआएं जो पहले तिरछी और कदरे सुनहरी माइल थी, अब सीधी और सफेद हो गई थी। गोया तमाम मैदान में सफेद धूप फैल गई थी। कुछ तो धूप में तमाज़त आ गई थी, कुछ जंग की मुशक्कत के सबब लड़ने वाले सरफरोश पसीने में नहा गए थे।
ادھر پسینہ آ رہا تھا اور ادھر خون کی بوندیں پڑ رہی تھی، اس لیے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں حریف خون کے دریا سے تیر کر نکلے ہوں۔ لڑنے والے سواروں کے گھوڑے بھی پسینہ اور خون میں شرابور ہو رہے تھے، سندھی برابر گل کر رہے تھے، مسلمان کبھی کبھی نعرہ تکبیر بلند کر کے میدان جنگ کو ہلا دیتے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، تلواریں ذرا بختروں، خودوں اور ڈھالوں پر پڑ کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ یہ مختلف آوازیں کچھ ایسی محیط تھی کہ بڑے بڑے سورما اور بہادر تھرا اٹھے تھے، لیکن پھر بھی لڑ رہے تھے اور نہایت جوش اور بڑے استقلال سے لڑ رہے تھے۔ جبکہ ہنگامہ دارو گیر تھا، تلواریں پھرتی کے ساتھ کاٹ کر رہی تھی، موت نہایت تیزی سے اپنی کھیتی کاٹ رہی تھی۔ اس وقت ٹھٹا کی طرف سے غبار بلند ہوا۔ عماد الملک نے دیکھا وہ اب تک قلب میں تھے اور قلب جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے غبار دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ سندھیوں کی مدد کے لیے لشکر آ رہا ہے۔ سندھیوں کی تعداد پہلے ہی زیادہ تھی۔ عماد الملک کو فکر ہوا، لیکن اس فکر میں خوف اور ہراس شامل نہیں تھا۔ غبار دم بدم قریب آتا جا رہا تھا۔ جب غبار کا دامن چاک ہوا تو سندھی سواروں کے رسالے آتے ہوئے نظر آئے۔ اب مسلمان مجاہدوں نے بھی سر اٹھا کر اس تازہ دم لشکر کو دیکھا۔ بجائے اس کے کہ وہ کچھ ہراساں ہوتے، انہیں اور جوش آ گیا اور انہوں نے نہایت ہی جوش و استقلال سے سنبھل کر ایسا سخت حملہ کیا کہ سندھی قتل ہوتے اور پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے گویا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ امدادی لشکر آنے سے پہلے لڑنے والے سندھیوں کو شکست دیں گے، مگر سندھی بھی آنے والے لشکر کو دیکھ چکے تھے۔ ان کی ہمتیں بلند ہو گئی تھی، حوصلے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے سنگی چٹانوں کی طرح جم کر مسلمانوں کے حملے کو روکا اور پھر خود نہایت سخت حملہ کیا۔ اس عرصے میں امدادی لشکر بھی آ گیا اور تازہ دم سپاہیوں نے آتے ہی نہایت جوش سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پہلے حملے میں تو مسلمان کئی قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے، مگر کچھ دور چل کر وہ رکے اور پہاڑ کی طرح جم کر مقابلہ کرنے لگے۔